जय श्री राम, हर हर महादेव। जिस दिन से महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है उस दिन से 90% मीडिया जम्मू कश्मीर का एक पर्सपेक्टिव फैला रहा है कि महराज मलिक पे पीएसए इस वजह से लगा कि उन्होंने डीसी डोडा को गालियां दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया या अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल किया उनकी फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके लिए खुद। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि उस डॉजियर में क्या लिखा था जिसकी वजह से उन पर पीएसए लगा। ना ही उनकी लीगल टीम ने, उनकी लीगल टीम में से एक लेडी एडवोकेट ये बात बोलती हुई नज़र तो आती हैं कि ये लव लेटर है, इसको पढ़ने में इतने दिन लग जाएंगे। तो भाई उस लव लेटर में लिखा क्या था? कौन सा लव आपके लिए शो किया था महराज मलिक के लिए कि उन पे पीएसए लगा? वो चीज़ पब्लिक डोमेन में लाइए ना, क्योंकि गालियां देने की वजह से तो नहीं लग सकता। अगर गालियां देने की वजह से लगता तो जब उन्होंने इससे पहले वाले डीसी श्री विशेष पहाल महाजन जी थे उन पर अभद्र भाषा का उपयोग किया था तो तभी लग जाता, लेकिन नहीं लगा। तो इसका मतलब गालियां तो कोई रीजन नहीं था। डॉजियर में लिखा है, जो कि सामने आ भी रहा है और आएगा भी, क्योंकि ये बातें छुपी नहीं रह सकती हैं। और सिर्फ एक मीडिया वाले ने, एक मीडिया पर्सन देव ठाकुर जो कि डोडा से हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा गया है कि महराज मलिक पे पीएसए लगाने का कारण एक तो ये है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हिंदू शराब पीता है, तिलक लगा के रेप करता है, तिलक लगा के गलत काम करता है, तिलक लगा के करप्शन करता है। आप बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और फिर आप भाईचारे की बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आप तो लोगों के मन में जहर भर रहे हैं। माना हर किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कीजिए ना, आप उसके नुमाइंदों को टारगेट कीजिए ना। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों बार बार टारगेट करते रहे? आप क्यों नहीं आज तक हमारी कम्युनिटी के लिए बोलते हुए नजर आए, जबकि आपके एरिया में तो बीफ ओपन में दिखता है। ओपन ऐसे केसेस हुए हैं गोमांस के, गो तस्करी के, लेकिन आप नहीं बोले क्योंकि आपको लगता है कि उसमें मेरा फायदा नहीं है। आपका फायदा है बुरहान वानी को सपोर्ट करने में, क्योंकि दिल्ली वाली वीडियो तो एडिटेड थी, वो तो समझ में आ गया। इसका क्यों नहीं आया रियल वर्जन? क्योंकि रियल वर्जन यही था। आप बुरहान वानी को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। आप लश्कर खड़ा करने की बात कर रहे थे और वो लश्कर खड़ा करने की आप कोशिश कर भी रहे हैं और वो नजर आया, क्योंकि 90s के दशक में बारातों की बारातें मार दी गई। आपका चापनड़ी केस हुआ, आपका कुल्हांड में केस हुआ, कितने सारे केसेस हुए जनाब में। लेकिन हम लोगों ने ना अपना भाईचारा छोड़ा उस टाइम, ना ही कभी हमने ये बात सुनी कि छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर उठाकर बेल्ट फोर्सेस पे पथराव किया। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपके एमएलए बनने के बाद छोटे छोटे बच्चे, जो तो शायद अभी वोटर्स भी नहीं है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी नहीं है, वो भी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। और उन एरियाज के बच्चे जहां से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं, बड़े बड़े गेस्टेड ऑफिसर्स पैदा हुए हैं, उनके हाथ में पेन और लैपटॉप की जगह पत्थर पकड़वाए, क्योंकि आपने उनके मन में जहर भरा। आप पर भी ऐसे नहीं लगता। आप ओपनली ये बात बोलते हैं कि मसूद अजहर के ठिकानों पे हमला किया है तो 6 महीने में देखिएगा कितनी मिलिटेंसी हो जाएगी। क्यों? आपको अपनी बेल्ट फोर्सेस पे यकीन नहीं है? आप ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत करते हुए भी नजर आए। आपको बड़ा दुख हुआ कि वहां पे पार वाली साइड बहुत नुकसान हुआ, फिर मजबूरन आपको यहाँ का नुकसान भी नजर आने लगा, जबकि आप थोड़े दिन पहले ये बात बोल रहे थे कि एक के बदले 10 तो लाने चाहिए। जब लाने की बात आती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। बाकी रही मसूद अजहर की बात,
अगर उसके वहां पे ठिकानों पे जाकर हमला कर सकते हैं, तो अगर वो यहाँ पे आए तो उसका क्या हाल करेंगी हमारी बेल्ट फोर्सेस, ये हमें बेटर पता है। ये कारण है आप पे पीएस से लगने के। एक और रीज़न भी था आपका माइंडसेट लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है। एक स्कूल में जहाँ पे मिड डे मील बनता है, वहाँ के पेरेंट्स आते हैं डीसी डोडा के पास एक एप्लीकेशन लेकर कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील नहीं खिलाएंगे। जब रीज़न पूछा गया, उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पार्टीज़ पे या फेयरवेल पार्टीज़ पे उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बनता है जिनमें बच्चे मिड डे मील खाते हैं। तो डीसी डोडा ने एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाते हुए ये कहा, एक ऑर्डर निकाला कि नॉनवेज सर्व नहीं होगा, स्कूल्स में नॉनवेज सर्व नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का खाने का तरीका अलग है, हिंदू कम्युनिटी का अलग है। और हमारे में तो कई, मेरे ख्याल से 40-45% लोग ऐसे भी हैं जो खाते ही नहीं हैं नॉनवेज। तो क्या वो उन बर्तनों में खाना खाते? लेकिन आपको उस ऑर्डर से भी प्रॉब्लम हो गई, आपको प्रॉब्लम हो गई कि क्यों नहीं खाएंगे। और आप एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं जो आपने बाद में डिलीट कर दी, वैसे मेरे पास है वो। उसमें आप लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो राइट देता है आप वो करिए, वो खाइए। एडमिनिस्ट्रेशन कौन होती है आपको बताने वाली? भाई कुछ चीज़ें भाईचारे के लिए भी ज़रूरी होती हैं, मगर आपको उससे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आप पे पीएस से लगा। इवन आप जाते जाते भी लोगों को गाइड करके गए कि जो जहाँ पे है वो चक्का जाम कर दो। आपको नहीं पता कि आपकी जनता कितनी गरीब है। लोग सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, हमें पता है क्योंकि मैं उसी खित्ते से आती हूँ, मैं उसी रीजन से आती हूँ। मुझे पता है कि 2 दिन अगर बंदा काम नहीं करेगा वहाँ पे मजदूर, तो उसको तीसरे दिन सोचना पड़ेगा कि वो शाम को क्या खाएगा। उसके बावजूद आप जाते जाते गाइड करके जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जो जहाँ पे है वो वहाँ पे ही चक्का जाम कर दे। आप क्या माहौल क्रिएट करना चाहते थे? आप क्या मैसेज देना चाहते थे यूथ को कि आप डोडा बंद करेंगे, आप 90 का माहौल वापस लाएंगे? या जो लोग ये नारे लगा रहे थे मस्जिद की दीवारों से इनकलाब आएगा, किसके खिलाफ इनकलाब आएगा? क्योंकि 90 के दशक में भी ऐसे नारे सुने गए थे कश्मीर में, और हिंदुओं को, पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोग पलायन करेंगे, या आज देश में ऐसे हालात हैं कि हमें पलायन करना पड़ेगा? हमने तब नहीं अपना एरिया छोड़ा जब हमने अपनों को गवाया। बड़े बड़े हत्याकांडों में हमने अपने लोगों को गवाया, हमने तब अपना एरिया नहीं छोड़ा। तो आपको लगता है हम छोड़ेंगे? इसीलिए जो लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाएं जो इस सोच के मालिक हैं, जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक लेडी फातिमा फारूक करके, बीडीसी कहारा, वो मुस्कुराती हुई आती हैं लाइव में। मैं महराज को, पहले वो मेरा महराज के खिलाफ बोलती थी, लेकिन मैं महराज को सपोर्ट कर रही हूँ, और हंसते हंसते वो वीडियो कट कर देती हैं क्योंकि पति की आवाज़ पीछे से आती है। और दोबारा से वो वीडियो ऑन करती हैं और पति की गालियाँ सुनाती हैं लोगों को, और बोलती हैं कि वो सामने लग रहा था कि भाई आप लोगों की खुद की चाल है ये बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरीके से आप बिहेव कर रही थी, सामने लग रहा था कि आप दोनों की मिली जुली साजिश है कि आप किस तरह का वीडियो बना रही हैं। आप लोगों को बता रही थी कि आपके पति ने इतनी गालियां दी, जिसका पति शाम को उसको गालियां दे कि तू महराज को सपोर्ट क्यों कर रही है, और दूसरे दिन वो उसके साथ एजिटेशन में चलता है, और एजिटेशन पे उस पर हमला भी होता है, उस पर पुलिस वाले अटैक भी करते हैं, उसके सिर पे चोटें भी आती हैं। भाई लाओ अपनी पब्लिक डोमेन में अपनी मेडिकल रिपोर्ट डोडा मेडिकल कॉलेज की। और जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी भी माइनर इंजरी भी नहीं है, इसलिए अब आप जाइए, या आपको डिस्चार्ज किया जाता है, और आप बेड खाली करने से मना कर देती हैं। ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे आप लोग, ये झूठा प्रोपेगेंडा बेल्ट फोर्सेस के खिलाफ कि आप पर अटैक किया। क्या एसएचओ ठाठरी पे अटैक नहीं हुआ? क्या बेल्ट फोर्सेस के बंदों पे पथराव नहीं हुआ? लेकिन कोई नहीं बोलेगा, सभी के मुंह में दही जम जाएगी। और इस तरह के प्रोपेगेंडा सामने नजर आते हैं,
और ये जो पर्सपेक्टिव चला रहे हो ना, डीसी डोडा को गालियां दी इसलिए पीएसए लगा, इसलिए पीएसए नहीं लगा। और लीगल टीम का तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। कभी वो लव लेटर बोलती है डोजियर को, क्यों नहीं क्लैरिफाई किया उन्होंने कि ये डोजियर जो था ये रीसबमिट हुआ है, एक बार पहले भी हो गया था। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जिस तरह से वो गालियां देते हैं या जिस तरह से वो बोलते हैं कि सिर्फ मैं ईमानदार हूं बाकी पूरी दुनिया बेईमान है, ऐसा नहीं है। एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं दुनिया में, और शायद दुनिया इसीलिए कायम भी है। लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग जिस तरह से वो करते हैं कोई नहीं करता। एक सो कॉल्ड खुद ही अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बोलने वाला इंसान बोलता है कि महराज को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसके नाम के आगे दीन लगता है। शायद वो ये भूल गया कि दीन लगने से कुछ नहीं होता है, दीन की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि दीन ये कभी नहीं सिखाता कि आप किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट करो। जिस तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू के खिलाफ किया या डॉक्टर मधुजीब के खिलाफ किया, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस तरह की भाषा को उपयोग करने का सपोर्ट नहीं करता है। और मैं एज ए लेडी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। घसीट के लाओ, मुझे बदनाम करने के लिए कपड़े उतार देगी, अनपढ़ जाहिल। सकीना इत्तू जी बेशक 12th पास होंगी क्योंकि उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन यही है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो आपसे ज्यादा तमीज रखती हैं बात करने की। या डॉक्टर मधुजीब के खिलाफ आप जो वो पुलिंदा लेकर घूम रहे थे, बाकी डॉक्टर्स के खिलाफ क्यों नहीं लगाया? मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ बोलती हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए था। आप तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों कोई ऑर्डर ऐसा नहीं निकाला गया आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कि कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है? और सिर्फ एक ही लेडी डॉक्टर को टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस तो बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं डोडा में। क्योंकि आपकी सोच, आपका माइंडसेट लोगों को नजर आ रहा है। और ये जो आज आपने ईमानदारी की बात करते हैं सारे, ईमानदार हो इसलिए टारगेट किए गए, ईमानदार हो इसलिए टारगेट किए। ईमानदार होते ना तो 10 महीने से नाग की तरह सीडीएफ पे कुंडली मार के नहीं बैठते। आज वो सीडीएफ रिलीज नहीं करते। जब आपको पता है कि आज मैं करूंगा तो सिंपैथी कार्ड खेलूंगा, वो 10 महीने पहले से हो जाता। या जब फ्लड आए थे या बादल फटे थे या रोड्स गई थी हमारे एरियाज में, तब आप वो सीडीएफ रिलीज करते। लेकिन आप तो ईमानदार हैं, सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड ईमानदार। काम तो आज तक आपका नजर नहीं आया। जो ये लोग बोलते हैं कि आपने बहुत काम किया, बहुत काम किया, भाई बताइए क्या काम किया? एक काम तो गिनवाइए कि हमने ये काम किया, हमने ये इश्यू पकड़ा था और इसको हम लास्ट तक लेकर गए। और मीडिया वाले, आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं। आवाज उठाइए, अपनी ताकत को पहचानिए और लोगों तक सच्चाई लाइए। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोगों को आप पर बहुत भरोसा होता है और लोग ये उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप सच को सामने लाएंगे बिना किसी पार्शियलिटी के। बाकी रही बेल्ट फोर्सेस की बात, हैट्स ऑफ, आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। जय श्री राम, हर हर महादेव।